नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। रवि सुबह सुबह तेजस को जगाने लगा था। उठ जाओ दादा, हम शादी वाले घर में हैं, अपने घर में नहीं। हम दूल्हे के भाई हैं तो क्या सोएंगे भी नहीं? अरे बाराती हैं हम। तेजस नींद में ही बड़बड़ाया। तेजस रवि का बड़ा भाई। वैसे तो 1 साल का अंतर था दोनों के बीच, पर दोनों भाई एकदम एक दूसरे के जिगरी दोस्त ज़्यादा थे। रवि तेजस को दादा कहकर बुलाता है, वहीं तेजस रवि को छोटे। दोनों मम्मी पापा के साथ अपने मामा के लड़के की शादी में आए हुए थे। दादा, यहाँ अभी सब बाराती हैं। ये दूल्हे के भाई का भाई शाम को शादी में करना, कहते हुए रवि ने डब्बा भर पानी तेजस पर उड़ेल दिया। तेजस हड़बड़ा के उठा और रवि के पीछे भागा। रुक छोटे रुक, कहते हुए वो तेजी से उसके पीछे भागने लगा। रास्ते में सुदीप जी से टकरा गया। सुदीप जी यानी रवि और तेजस के मामा, जिसके लड़के सुअस की शादी है। अभी तक सो रहा है तू सुअस, तुझे कब से ढूंढ रहा है। सबको सामान रह गया है उसको खरीदने, उसके साथ बाजार चले जा। जी मामा जी, कहकर तेजस ने दूर खड़े रवि को देखा। उसके चेहरे पर विजयी भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। तेजस गुस्से से देख रहा था। रवि उसे चढ़ा के भाग गया। तेजस जल्दी से फ्रेश हुआ। नाश्ते के लिए बने हुए पंडाल में तेजस एक समोसा उठाया, तभी सामने से सुअस आते दिखा। सुअस तेजस से छोटा ही था, पर अमेरिका में उसकी नौकरी लगी थी और वो निधि सुअस की होने वाली पत्नी, दोनों ही शादी करके अमेरिका में सेटल होना चाहते थे। दोनों परिवार खुले विचारों के थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। आप कहाँ हो भैया, कब से आपको ढूंढ रहा है, सुअस ने तेजस को देखते हुए कहा। भैया भैया हाँ, दोनों बड़े भाइयों रवि और तेजस से पहले शादी करवा रहा है। और भैया भैया हाँ, क्या भैया आप बार बार ऐसा बोल के मुझे चिढ़ा रहे हो, कहते हुए सुअस ने मुंह लटका लिया। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ, मैं सच में तेरे और निधि के लिए बहुत खुश हूँ, कहते हुए तेजस ने उसे गले लगा लिया। वैसे क्या चाहिए तुझे मार्केट से, तेजस ने आगे पूछा। अरे वो मोजड़ी छूट गई और उसे बदलने जाना है, चलो ना भैया, सुअस बोला। चल चल और देख, शाम को शादी में तुझे भैया ना भैया बोलना, वरना लोग क्या कहेंगे तेरे बारे में। बड़ा भाई कुमारा है और छोटे ने शादी कर ली, ठरकी समझेंगे लोग तुझे, कहकर तेजस हंसने लगा। क्या भैया आप भी, कहकर सुअस ने फिर से मुंह लटका लिया। यूं ही बात करते हुए दोनों बाजार की तरफ निकल गए। तेजस ने बुलेट स्टार्ट की तो वहां आई आधी लड़कियों की निगाह पर रुक गई। तेजस हट्टा कट्टा गबरू जवान था। उसके दोस्त अक्सर कहते हैं कि वो शहद और लड़कियां मक्खियां, पर अपना तेजस इन सब से दूर ही पसंद रहना करता है। फट करती हुई बुलेट बाजार की तरफ निकल गई। भैया यहीं वाली दुकान, कहकर सुअस ने गाड़ी रुकवाई और उतर के दुकान के अंदर चला गया। तेजस बाहर खड़ा होकर बाजार के चारों तरफ देख रहा था। थोड़ी दूर 10-12 लोग आपस में लड़े पड़े थे। तब ही पुलिस ने आकर मामला शांत किया। उसकी निगाह सामने की एक दुकान पर ठहर गई। बेबी पिंक सूट में एक लड़की, जिसने लंबी चोटी की हुई थी, फिर भी कुछ लटें चेहरे पर लटक रही थी, जिनको वो बार बार पीछे कर रही थी, पर दुकानदार से बराबर से लड़ी रही थी। कितनी प्यारी है ये लड़की, सोचता हुआ तेजस उसमें खोफा गया। दुकानदार से यूं मोलभाव करती हुई वो कितनी क्यूट लग रही थी। चलो भैया, मिल गई मोजड़ी, पीछे से आकर जब सुअस ने कहा तो तेजस का ध्यान उस लड़की से हटा। दोनों बुलेट पर बैठकर डुग-डुग करते हुए वापस चल दिए। तेजस ने एक बार फिर उस लड़की को मुड़ के देखा और मुस्कुरा दिया। तेजस ने देखा रवि घर का एक कोना पकड़कर किसी से फोन पर बात कर रहा है।
तेजस समझ गया कि रवि कीर्ति से बात कर रहा होगा। उसने चुपके से एक डब्बा पानी भरा और दबे पाँव गया और उसकी सर पर पानी डालते हुए बोला, इसी के साथ हिसाब बराबर बोलो, ओम शांति ओम। ये आपने अच्छा नहीं किया दादा, खुद की ही तो कोई है नहीं, दूसरे की भी छुड़वा दोगे, कहकर रवि तेजस के पीछे भागा। दोनों भाई पूरे घर में दौड़ रहे थे। सभी लोग हंस हंस कर मजे ले रहे थे। भैया जल्दी से कोई ढूंढ लो वरना दूसरा छोटा भाई भी आपसे पहले शादी कर लेगा, सफ ने कहा तो सब हंसने लगे। शादी वाले घर में कितना खुशनुमा माहौल हो गया था। शाम को शादी में तेजस ने डार्क ब्लू कलर की शेरवानी पहनी। सफ से ज़्यादा तो दूल्हा लग रहा था। लड़कियों के तो दिल ही बाहर आ रहे थे। अरे दादा, आप किसी लड़की से बात ना करना, नहीं तो बाकी लड़कियां उसे खा जाएंगी कच्चा, कहते हुए रवि ने तेजस को चिढ़ाया। तेजस बस मुस्करा दिया। सारे फंक्शन बहुत अच्छे से होते जा रहे थे। रात के 12 बज रहे थे। तेजस बहुत थका हुआ था। अब सब घर के ही लोग बचे थे। तेजस वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। पीछे से आ रही डीजे की आवाज़ें उसे परेशान कर रही थीं। डीजे बंद कराने को ज्यों ही मुड़ा तो वो बोलते बोलते रुका। सामने डीजे पर 2-3 लड़कियां अभी भी थिरक रही थीं, जिनमें से एक तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। ये वही लड़की थी जिसे सफ ने दोपहर में देखा था। पिंक कलर का गाउन पहनकर नाचती हुई लड़की को देख तेजस जिंदगी पहली बार किसी पर लट्टू हो रहा था। अभी तक शादी में है मतलब घर की ही है लड़कियां, लड़के वालों की तरफ से तो नहीं तो पक्का लड़की वालों की तरफ से होगी। तेजस ने मन ही मन सोचा, लड़की की कजिन है ये लड़कियां। रवि ने बगल में बैठते हुए कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ दादा, रवि ने कहा। क्यों, तेजस ने पूछा। आज मुझे पता चल गया कि आप स्ट्रेट ही होंगे नहीं, कहकर रवि हंसने लगा। तू ना छोटे मार खाएगा मुझसे, तेजस कहते हुए हंस दिया। थोड़ी देर में खाने की टेबल पर सभी यंग लोग बैठ गए। सफ और निधि आपस में मस्त थे। तेजस और रवि भी टेबल पर बैठे थे। वो लड़की बैठी थी। सब खाना खा रहे थे। वो लड़की जस्ट तेजस के बगल में ही थी, पर तेजस वैसे बात करने में मशगूल था तो उसने ध्यान नहीं दिया। तभी खाना सर्व कर रहे वेटर का बैलेंस बिगड़ा और उसके हाथ से सूप छूट के उस लड़की पर जा गिरा। यू एडियट, कहती हुई वो लड़की उस वेटर को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तेजस ने हाथ पकड़ लिया। गलती से हुआ है, उसमें ग्राउंड अप पड़े एक छोटे से पत्थर की तरफ इशारा करते हुए तेजस ने कहा, जिस पत्थर से उस वेटर का बैलेंस बिगड़ा था। लड़की तेजस की तरफ मुड़ी। हाउ डेयर यू, तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा, कहते हुए उसने अपना हाथ छुड़ाया। सॉरी, अगर आप पकड़ने से आप हर्ट हुई हैं तो एक छोटे आदमी पर आप यूँ हाथ उठाएंगी तो फालतू में सीन क्रिएट होगा और बेचारे वेटर को कैटरिंग वाले जॉब से भी निकाल सकते हैं, तेजस ने उसे समझाते हुए कहा। तब तक निधि भी उसके पास आके उसे समझाने लगी। जैसे तैसे वो लड़की मानी। जा स्नेहा, तू मेरे रूम में जाकर चेंज कर ले, निधि ने उससे कहा। ओहो, तो स्नेहा नाम है इसका, पर स्नेहा तो बिल्कुल भी नहीं है दूसरों के लिए, तेजस ने मन ही मन सोचा। नवी मुंबई एक छोटा सा पुलिस थाना। संचारी रात के 2 बजे 12:15 से 20 हथियारबंद लोग गेट पीट रहे थे। अबे इंस्पेक्टर, दरवाज़ा खोल, बहुत सांडा हो गया है तू, नारायण भाई को परेशान करेगा, कहते हुए वो लोग दरवाज़ा तोड़ने पर आमदा हो गए थे।
अंदर 2 कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर थे, जिनके डर के मारे पसीने छूट रहे थे। सब कंट्रोल रूम कॉल कर दिया, 15 मिनट लगेंगे फोर्स आने में, कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर को बताते हुए कहा। तब तक तो ये हमको कच्चा खा जाएंगे। इंस्पेक्टर बोला, एक और आइडिया है। सब दूसरा कांस्टेबल बोला, जल्दी बोल। इंस्पेक्टर बोला, साहब जिस लड़के को सुबह हम पकड़ के लाए थे, मैंने देखा कैसे वो अकेले 10-12 लोग को अकेले धो रहा था। उससे कहते हैं कि मदद करने को। कांस्टेबल बोला, पर वो हमारी मदद क्यों करेगा? इंस्पेक्टर बोला, अरे साहब वो तो वैसे भी कल छूट जाएगा, पर ये बात उसे नहीं पता, हम उसे छोड़ने का लालच देंगे। कांस्टेबल बोला। तीनों मिलकर उस सेल के पास गए। काली शर्ट, ब्लू जीन्स और शूज में सामने बैठा था वो। कोई उसे लड़ता देखे कहे, साक्षात वीरभद्र महादेव का अतिक्रोधी रूप लड़ रहे हैं। तीनों ने उसे सब तरह के प्रलोभन दिए, पर उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो सामने दीवार की तरफ देख रहा था। अब तक दरवाज़ा तोड़कर वो लोग अंदर आ चुके थे। इंस्पेक्टर और उन दोनों कांस्टेबल को बुरी तरह से मार रहे थे। तभी लड़के का ध्यान उन आदमियों में से एक पर गया। उसका खून खौल गया, उसकी आंखों में एक प्रलय आ गई। उसकी लात के एक प्रहार से उस जेल का दरवाज़ा 6 फीट दूर गिरा। सभी रुक गए। सामने उसकी मौत खड़ी थी। वो उन सभी पर उसकी मौत बन के टूट पड़ा। उन लोगों के शरीर की एक एक हड्डी उसने तोड़ दी थी। फिर उसमें से एक को मारते हुए वो चीख पड़ा, कार्तिक की स्नेहा को छोड़ेगा तू? इंस्पेक्टर ने मुश्किल से उसे अलग किया। देखा इंस्पेक्टर, आज दोपहर को तो तुमने इसे मुझसे बचा लिया था, पर अभी मारा गया ना मेरे हाथों। कहते हुए कार्तिक स्टेशन से बाहर चला गया। बाहर निकलकर उसने सिगरेट सुलगाई और किसी को फ़ोन लगाया। वहाँ चेंज करते हुए स्नेहा अपने आप ही बड़बड़ा रही थी, मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ कार्तिक को बता दिया तो स्वर्ग पहुंचा देगा सीधे। तभी उसका फ़ोन बजा। बाबू, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, तुम्हारा कॉल आ गया और तुम सुबह मेरे साथ मार्केट गए और बिना बताए कहाँ गए थे, कॉल भी नहीं लग रहा था। कितनी परेशान थी मैं। स्नेहा बोली, कुछ नहीं मेरा बच्चा, कुछ काम याद आ गया था। तुमको पता, एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया था यहाँ। स्नेहा ने आधी अधूरी बात कार्तिक को बताई। कार्तिक की आंखों में खून तैर गया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और सौफ और निधि के शादी वाले विवाह घर की तरफ मोड़ दी। शादी गार्डन में घुसते ही कार्तिक की निगाह निधि पर पड़ी। निधि ने भी कार्तिक को देखा तो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी। कहाँ था तू दिन भर? बताओ, मेरी ही शादी में मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं था? निधि गुस्से में बोली, अरे सॉरी यार, बहुत ज़रूरी काम आ गया था। कार्तिक ने कान पकड़ते हुए कहा, क्या सॉरी हमेशा लगा रहता है? स्नेहा से बात करा दो, स्नेहा से बात करा दो। और आज जब तुम दोनों को आइडिया लगा के बाजार साथ भेजा तो उसे छोड़कर भाग आया। बहुत गुस्सा है तुझसे। मैं कहाँ? वो जाके सॉरी बोल के आता हूँ। कार्तिक ने पूरे गार्डन को देखते हुए कहा। वहाँ है, निधि ने चेंजिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। कार्तिक उस तरफ चला गया। वास्तव में कार्तिक और निधि एक ही कॉलेज के थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और निधि ने भी कार्तिक और स्नेहा को मिलवाया था। कितनी खड़ूस लड़की है ना दादा, और आप हैं कि इसके लिए अपना ब्रह्मचर्य तोड़ने वाले हैं। रवि ने फिर से तेजस की चुटकी ली। अब ये ज़्यादा हो रहा है। छोटे तेजस भनभनाता हुआ बोला,
स्नेहा जैसे चेंज करके मुड़ी पीछे कार्तिक पैरों पर बैठकर उसे फौरी बोल रहा था। ओह कहती हुई स्नेहा मुँह बनाकर वहाँ से चली गई। उफ ये अदा मन ही मन कहता कार्तिक स्नेहा के पीछे पीछे चलने लगा। उसके पीछे वो फौरी फौरी बोलता चला रहा था। रवि ने ये देखा तो उसे और हंसी आ गई। दादा एक तो वो लड़की खड़ूस, ऊपर से देखो उसका बॉयफ्रेंड भी है। रवि ने तेजस को कार्तिक की तरफ पर इशारा करते हुए कहा, तुझे कैसे पता है कि बॉयफ्रेंड है? तेजस ने मुंह पिचकाते हुए कहा। अच्छा दादा, इसका मतलब आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं? रवि ने डिटेक्टिव जैसे फेस बनाते हुए कहा। नहीं, बस तुझे कैसे पता ये पूछ रहा हूँ, तेजस ने कहा। वो तो मैंने बहुत देर से इसको साथ देखा तो निधि से पूछ लिया और उसने ही बताया, रवि ने कहा। ओहो, तेजस के मुंह के साथ ये आवाज़ उसके दिल से भी निकली। अच्छा सॉरी मत करो, ये बता दो किस लड़के के हाथ लगाया तुमको? कार्तिक ने पूछा। अब स्नेहा का दिमाग थोड़ा ठंडा हो चुका था। उसने इस बात पूरी बताई कार्तिक को। क्या बाबू, थोड़ा कम गुस्सा किया करो, कार्तिक ने कहा। पर कौन था वो बताओ, कार्तिक ने कहा। बैठा है वहाँ पर ब्लू शेरवानी पहने, स्नेहा ने दूर बैठे तेजस की तरफ इशारा करते हुए कहा। सही हो या गलत मुझे नहीं पता, पर उस हाथ को तो मैं तोड़ ही दूंगा जिसने मेरी स्नेहा को छुआ है, कार्तिक ने मन में कहा। थोड़ी देर में जवान लड़के लड़कियों के बीच खेल खेले जाने लगे। सभी एंजॉय कर रहे थे। रवि, तेजस, स्नेहा, कार्तिक सभी यंग लोग वहाँ थे। तेजस ना चाहते हुए भी बार बार स्नेहा को देख रहा था। जब भी देखता स्नेहा और कार्तिक आपस में लगे हुए दिखते, तब ही वहाँ लड़कियाँ फुस के मज़े लेने लगीं। हमारे जीजू इतने पतले हैं, अगर वहाँ अमेरिका में किसी ने दीदी को छेड़ दिया तो उसको कैसे बचाओगे जीजू? सुस की तरफ से तेजस बोला। मेरे रहते कोई भाभी को छेड़ दे, पहले मुझसे लड़ना होगा उसे। अच्छा तो आप बचाइए, कार्तिक को मौका चाहिए था। कोई शक? तेजस बोला। चलो पंजा लड़ाते हैं फिर, कार्तिक बोला। इसमें पंजा लड़ाना कहाँ से आ गया है बीच में? तेजस बोला। क्यों डर गए? कार्तिक बोला। दोनों हट्टे कट्टे और डेंसिंग बंदों को झगड़ते देख वहाँ की लड़कियों को मज़ा आ रहा था। सब एक साथ चिल्लाने लगी, पंजा फाइट, पंजा फाइट। दादा दिखा दो, शुक्ला खानदान की इज्जत का सवाल है, रवि ने धीरे से तेजस से कहा। ठीक है, तेजस ने कहा। हॉल के बीचों बीच टेबल डाल दिया गया। दोनों पंजा लड़ाने लगे। थोड़ी देर में तेजस को समझ आ गया था कि पंजा फाइट तो बहाना है। कार्तिक उसका हाथ तेजी से मरोड़ रहा था। तेजस को ये भी समझ आ गया था कि कार्तिक ऐसा क्यों कर रहा है। कार्तिक पूरा जोर लगा रहा था, पर तेजस बस मुस्करा रहा था। पर ये क्या, धीरे धीरे कार्तिक का हाथ झुकने लगा। कार्तिक पूरा जोर लगा रहा था, पर तेजस के हाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कार्तिक लगभग हारने वाला था, पर तेजस की निगाहें लगातार कार्तिक के पीछे पड़ी स्नेहा पर थीं, जिसकी शक्ल कार्तिक को हारता देख कर उतर गई थी। वो लगभग रुआसी हो गई थी। तेजस ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। कार्तिक जीत गया। रुआसी स्नेहा का चेहरा खिल गया। वो जोर जोर से तालियां बजाने लगी। केवल कार्तिक और तेजस जानते थे असली विजेता कौन है। वेल प्लेयर्ड, आई एम कार्तिक पंडित। गेम खत्म होने पर कार्तिक ने अपना हाथ तेजस की ओर बढ़ाया। नाइस टू मीट यू, आई एम तेजस शुक्ला। तेजस ने अपना हाथ बढ़ाया। पूरा बोलो ना दादा, IPS तेजस शुक्ला। रवि ने गर्व के साथ तेजस को इंट्रोड्यूस किया। IPS
सुनते ही वहाँ सभी लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह गए और कार्तिक को भी समझ आ गया कि तेजस ने ऐसा क्यों बोला कि उसके रहते निधि को कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़ा मज़ा आएगा, कार्तिक ने मन ही मन कहा और वहाँ से शादी अच्छे से पूर्ण हो गई। आदित्य जी रवि तेजस के पापा और मीरा जी रवि तेजस की माँ कार से निकल गए। मुंबई से पुणे वैसे भी कोई लंबा सफ़र नहीं था। रवि भी तेजस के साथ अगले दिन कार से निकला। रवि ड्राइव कर रहा था। दादा, मैं कल रात से देख रहा हूँ आप कुछ खोए खोए से हैं, कहीं उस स्नेहा के ख्यालों में तो नहीं खोए हैं। रवि ने चुटकी ली। नहीं छोटे, उस कार्तिक के। तेजस बोला। अरे दादा, हटा दो उसको रास्ते से। आप तो IPS, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। रवि के बिना सोचे तेजस ने उसे घूर के गुस्से से देखा। उसे अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार था और उसके बारे में उसे कुछ गलत सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। सॉरी दादा कहकर रवि ने माफ़ी मांगी। गाड़ी पुणे में प्रवेश कर चुकी थी। तभी सामने से ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी रोकी। सीट बेल्ट न बांधने का चालान करने लगा। तुमको पता है किसका चालान काट रहे हो। रवि गुस्से से बोला। इस शहर के SPA, इससे पहले कि कुछ कहता रवि बोला। ट्रैफिक हवलदारों को काटो तो खून नहीं। सॉरी साहब, गलती हो गई। हवलदार हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सॉरी किस बात की राजेश जी। हवलदार के बिल्ले पर उसका नाम पढ़ते हुए तेजस बोला। फिर उसने अपना चालान कटवाया और उन दोनों हवलदारों को शाबाशी भी दी। यार छोटे, क्या हर काम में अपना पद यूज करना, तेजस ने रवि को समझाते हुए कहा। सॉरी दादा, आप बड़ा भाई IPS हो और छोटे का चालान काटें। रवि ने गाड़ी चलाते हुए इतराते हुए कहा। चलो गुस्सा शांत कर, तेजस ने कहा। कार्तिक के बारे में क्या बोल रहे थे आप। रवि बोला। पिछले साल जब मैं सोलापुर में था तब एक केस आया था कि एक लड़के ने 15 से 20 गुंडों को अकेले पीटा था। दादा, मुझे लगता था IPS के पास इतने छोटे केस नहीं आते हैं। रवि के बीच में टोकते हुए बोला। नहीं आते, पर उसमें एक सांसद के लड़के का हाथ भी टूटा था और उस केस को जो एक्यूज्ड था उसका नाम भी कार्तिक पंडित था। तेजस बोला। तो क्या वो यही वाला कार्तिक है। रवि ने एक्साइटेड होकर पूछा। पता नहीं, रुको कर पता कर ही लेता हूँ कहकर तेजस ने सोलापुर हेडक्वार्टर कॉल लगाया। थोड़ी देर में उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। उसने देखा तो उसी केस का पूरा PDF आया। वो बहुत देर तक अपने मोबाइल में देखता रहा। उसके मुंह पर कई हाव भाव आते जाते रहे। क्या हुआ दादा, मुझे भी बताओ ना। रवि बोला। तेजस ने उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाते हुए कहा। ये वही कार्तिक है। 3 मामले दर्ज हैं टोटल इसके खिलाफ। सब में वही मारपीट और हर बार इसने कईयों के हाथ पांव तोड़े हैं। तेजस ने आगे बोला। हर बार ये छूट कैसे जाता है। रवि ने आश्चर्य से कहा। अशोक पंडित इसके पापा हैं। तेजस ने कहा। मतलब इस शहर का सबसे बड़ा वकील इसके पापा हैं। तेजस ने कहा। रवि ने हैरान होकर कहा। हम जब पिताजी ही कानून के साथ कबड्डी खेलने में चैंपियन हो तो कानून क्या क्या डरना कहते हुए तेजस ने मुट्ठियां मींच लीं। छोड़ो दादा, हमको क्या, चलो घर भी आ गया है कहते हुए रवि ने अपने घर की गली में गाड़ी मुड़ा दी। स्नेहा मनोवैज्ञानिक थी। वह पुणे में प्रैक्टिस करती थी। कार्तिक भी पुणे का ही था। एक शाम को दोनों कॉफ़ी कैफे में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। कार्तिक, तुम ये वाली जॉब कर लो, अखबार के एक इश्तेहार पर पेन घुमाते हुए स्नेहा बोली। अशोक पंडित का लड़का जो 100 करोड़ से भी ज़्यादा का वारिस है ये जॉब करेगा। कार्तिक ने मज़े में बात उड़ाते हुए कहा। हाँ तो जब जॉब मिल जाए तो 100 करोड़
तब मत करना, अभी कर लो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी पर भी डिपेंड रहो। कार्तिक ने स्नेहा का मन रखने के लिए कहा। अरे मुस्कुरा भी दो मेरे सोना, कह के स्नेहा ने उसे गुदगुदी करनी शुरू कर दी। अरे नहीं नहीं, खिलखिलाते हुए कार्तिक ने मुश्किल से उसे रोका। तो मिस्टर कर्फे इंटरव्यू जीएफ टावर में ओके, स्नेहा ने कराया उसे। ओके मैडम ओके, कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा। अगले दिन जीएफ टावर से निकलकर स्नेहा ने कॉल किया और बताया कि उसका सिलेक्शन हो गया है। दोनों बात कर ही रहे थे कि पीछे से किसी ने कार्तिक के सर पर राड मारा। फोन ऑन ही था तो झटक कर दूर जा गिरा। स्नेहा वहाँ से कार्तिक कार्तिक चिल्ला रही थी, पर यहाँ से कुछ उसे सुनाई नहीं दे रहा था, पर इतना समझ आ रहा था कि कोई लड़ाई चल रही है। कार्तिक वहीं सड़क पर गिर गया। प्रहार बहुत तेज था। कार्तिक के होश धीरे धीरे जा रहे थे। सामने दो बड़ी फन रुकी, उसमें से एक हट्टा कट्टा बंदा उतरा। उसने कार्तिक को बालों से खींचता हुआ चिल्लाया, नारायण से पंगा बहुत महंगा पड़ता है बॉस। घसीटते हुए उसने कार्तिक को गाड़ी में घुसेड़ा और गाड़ी फनाफनाती हुई दूर निकल गई। सैकड़ों लोग बूतबंदे देखते रहे, अपने अपने काम पर निकल गए। यहाँ स्नेहा को काटो तो खून नहीं, क्या करे उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। उसके पास कार्तिक के घर से किसी का नंबर नहीं था। उसने निधि को कॉल लगाकर सब बताया और कार्तिक के फैमिली को इन्फॉर्म करने को कहा। स्नेहा थोड़ा शांत हो पहले, और मेरी बात सुन तेजस, याद है तुझे जिसकी कार्तिक से पंजा फाइट हुई थी? निधि बोली। याद है तो उसका अभी क्या, आप पागल हो गई हैं क्या? स्नेहा गुस्से से बोली। मेरी बात सुनेगी पहले पूरी, निधि ने आवाज में वजन देकर कहा। हाँ बोलो, स्नेहा ने रोते हुए कहा। तो वो अभी पुणे में ही पोस्टेड हैं, एसपी हैं वहाँ का। तू उससे जाकर मिल और फ़ोन भी ले आना, मैं उससे बात कर लूँगी और अशोक अंकल जी भी इन्फॉर्म कर दूँगी। तू जल्दी निकल। निधि ने कहा। ठीक है दी, जैसा आप कहो, कहकर स्नेहा ने तुरंत स्कूटी निकाली और एसपी ऑफिस की तरफ मुड़ा दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।